हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मिशन में स्वागत है। मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का फिर से एक सेट लेकर आया हूं, जो बिहार दरोगा और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, लगाते हैं 50 क्वेश्चन का सेट, देखते हैं कितना स्कोर आता है। पहला क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक अपचाई ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों को निर्माण एवं मजबूत के लिए आवश्यक नहीं है? यानी हड्डी और दांतों के लिए इनमें से कौन सा पौष्टिक तत्व जो आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। यानी कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे 1905 नहीं, 1904 होगा। यानी 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया, जो बीडी सावरकर के द्वारा ये महाराष्ट्र में संगठित किया गया। जो इसका एक सदस्य था, जिसका नाम था पीएन वाफ्टा, जो बम बनाने के लिए पेरिस सीखने के लिए गया था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में कौन सा हुआ? यानी जब डलहौजी ने विलय नीति चलाया था तो सबसे पहले किसको विलय किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सतारा को। सतारा को 1948 में विलय किया गया और झांसी को 1853 में किया गया और संबलपुर को 1849 में किया गया। 49। अगला क्वेश्चन, पुरुष में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या है? यानी जब निषेचन होता है तो पुरुष में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिगुणित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W.A. फेयर सर्विस। अगला क्वेश्चन, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मुगलों के बीच सीमा क्या थी? 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मुगल के बीच क्या सीमा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी का सीमा था। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनसुखलाल नजर। इसका इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक थे, लेकिन इंडियन ओपिनियन पत्रिका का लेखक कौन थे? M.K. गांधी थे। ठीक है, लेकिन संपादक जो था उसका प्रथम संपादक वो ऑप्शन डी था, मनसुखलाल नजर। अगला क्वेश्चन, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था?
किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, यानी मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? ये बटाई जो होता था वो लगान निर्धारित करने का तरीका होता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका एक था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यानी किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने कहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नीचे आ गया है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एबरडीन को कहा जाता है यूरोप के तेल राजधानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान है? यानी सबसे बड़ा मशीनी वाला खान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलाडीला खान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस को। यानी फ्रांस का सरकारी रिपोर्ट जो है वो येलो बुक कहा जाता था। और ब्रिटेन का हो जाएगा वाइट पेपर। ब्रिटेन का क्या होता है? वाइट पेपर। हमारे जो इंडिया का भी है वाइट पेपर। और इटली का हो जाएगा ग्रीन बुक। क्या हो जाएगा इटली का? ग्रीन बुक। और जर्मनी का वाइट बुक हो जाता है। यानी वाइट पेपर हो गया ब्रिटेन का, लेकिन वाइट बुक की बात होता है तो वो जर्मनी होता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, यानी द्वितीय हरित क्रांति में किसको बढ़ावा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उसमें उत्तम किस्म का हाइब्रिड ये लाया गया था। अगला क्वेश्चन, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास का है। अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BKR राव। अगला क्वेश्चन, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से काम आता है? भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है? सॉरी, यहाँ हो जाएगा कमाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, कपड़ा से सबसे ज़्यादा निर्यात आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यस्त समुद्री व्यापारी मार्ग है? निम्नलिखित में कौन सा एक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अंटार्कटिक को कहा जाता है व्यस्त मार्ग, समुद्री व्यस्त। अगला क्वेश्चन, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील का। अगला क्वेश्चन, विश्रामपुर किस खान के लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर किस खान के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से किसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? यानी निम्न घाटी परियोजनाओं में किसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सा है इसमें से जो कन्याकुमारी से सटी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? यानी जल से होने वाला कौन सा रोग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। यानी जब हम लोग प्याज को छीलते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं, किस अम्ल के कारण होता है? तो एक प्याज में जो होता है वो सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, उसी के कारण हम लोग का आंख में आंसू आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस। अगला क्वेश्चन, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? यानी सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन सा अधिवेशन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा अधिवेशन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू स्वराज। यानी महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंदू स्वराज में पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी में थे? यानी जसवंत और दासावन प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो मुगल काल के किस सम्राट के दरबार में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के दरबार में रहते थे जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार। अगला क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। केन्या से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से, लेकिन मैक्सिको से होकर करके रेखा, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा निर्वाचन संख्या को बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होता है 1951 और 52, लेकिन इसका यानी 51 से स्टार्ट हुआ था और 52 जाके खत्म हुआ था लोकसभा आम चुनाव, इसलिए इसका आंसर 52 ही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला सदस्य होते हैं, यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव कराने वाला सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति में पार्लियामेंट के सभी सदस्य हो जाएंगे और राष्ट्रपति में पार्लियामेंट के सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो पुदुचेरी और दिल्ली का भी निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति में चुनाव भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में पार्लियामेंट के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी किया जाता है वो भी उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत के लिए, क्योंकि ग्रामीण था चोल काल, इसलिए ग्राम पंचायत के लिए वो बहुत सी
प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? यानी बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। अगला क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन किसका था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनींद्र टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यानी यकृत में और मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है किस रूप में होती है? वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ऑप्शन डी उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा को। दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 50 क्वेश्चन। स्कोर कितना आया होगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, और हमारा वीडियो कैसा लगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जो भी हमारे वीडियो का जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।